डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। ई जिज्ञासा अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यह आप सभी के लिए डिजिटली नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल रूप में हर किसी के पास नॉलेज पहुंचाने के लिए यह प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग तैयार करेगा, जिसमें मुख्यतः छत्तीसगढ़ की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की कोशिश की जा रही है। ई जिज्ञासा के तथ्यों को शासन के कई प्रमुख वेबसाइट एवं प्रकाशन से लिया गया है। तथ्यों के संकलन में यथासंभव सावधानी बरती गई है। विरोधाभास की स्थिति में मूल स्रोतों के तथ्यों को सही मानें। ई जिज्ञासा के त्रुटियों से हमें अवगत कराकर त्रुटि मुक्त मार्गदर्शन में सहयोग प्रदान करें। कंपाइल्ड बाय ई जिज्ञासा टीम। आप हमें अपने तर्क, सुझाव और कमेंट्स ejigyasa@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर ई जिज्ञासा फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, या ट्विटर पे @e_जिज्ञासा पे ट्वीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानते हैं। एक छोटा सा परिचय करते हैं। मध्य प्रदेश में 44 वर्षों तक रहने के पश्चात 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। देश में राज्य बनने के क्रम में इसका 26वां स्थान है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 700 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर है। भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सपांसन, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थर्न लैटिट्यूड से 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इसका विस्तार है। जनसंख्या 2,55,45,194 है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका 16वां स्थान है और क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य 10वां बड़ा राज्य है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, 27 जिले एवं 149 तहसील हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय इसमें सिर्फ 3 संभाग थे, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। उसके पश्चात 1 अप्रैल सन 2008 को चौथे संभाग के रूप में सरगुजा संभाग को बनाया गया। उसके पश्चात 15 अगस्त 2013 को रायपुर संभाग को पुनर्गठित कर दुर्ग संभाग बनाया गया और वर्तमान में अभी 5 संभाग ही हैं। वर्तमान में 27 जिला हैं। गठन के समय इसमें 16 जिला थे। वर्तमान में 149 तहसील मौजूद हैं। जिला पंचायत 27, जनपद पंचायत 146 और ग्राम पंचायत 10,968 है। अब बात करते हैं राज्य का प्रतीक चिन्ह। जैसा कि आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाया गया प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ दर्शाए गए हैं। मीन्स 36 क्रम में गढ़ हैं जो गोलाकार आकृति इसमें लिए हुए हैं, वह विकास का प्रेरणा स्रोत को दर्शा रहा है। इसके दोनों ओर धान की सुनहरी बालियां हैं जो कृषि उत्पादकता दर्शाती है और धान राज्य का प्रमुख फसल भी है। यहाँ पर केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग जो कि राष्ट्रध्वज के रंगों को लिया गया है, नदियों के लहरों को दिखाती है। राज्य में यहाँ पे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध है, इसलिए ऊर्जा का चिन्ह दोनों ओर दर्शाया गया है। भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ तथा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को मध्य में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस है। बस्तर की पहाड़ी मैना को राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। इस पक्षी का अस्तित्व संकट में है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा है, जिसका वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस है। छत्तीसगढ़ में दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्य जीवों में वन भैंसा प्रमुख है।
इसलिए वन भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है। राजकीय वृक्ष साल या सराय है जिसे शोरिया या रोबस्टा कहते हैं। यह वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबस्टा है। छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी भाषा को 28 नवंबर सन 2007 को घोषित किया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नक्शे की। जैसा कि मैंने बताया था भौगोलिक विस्तार के बारे में, तो भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। अब 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले आते हैं, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ऐसे ही भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, जो कि छत्तीसगढ़ में सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद 7 जिलों से होकर गुजर रही है। अब बात करते हैं इनके पड़ोसी राज्यों की। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, जिनमें उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जिले टच कर रहे हैं। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के 8 जिले टच हो रहे हैं, जिसमें जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा आते हैं। ऐसे ही झारखंड से केवल 2 जिले टच हो रहे हैं, बलरामपुर, जशपुर। उत्तर प्रदेश से केवल 1 जिले, बलरामपुर। मध्य प्रदेश से 7 जिले टच हो रहे हैं, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव। महाराष्ट्र से 4 जिले, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। तेलंगाना से 2 जिले, बीजापुर, सुकमा। और आंध्र प्रदेश से केवल 1 जिला, सुकमा, टच कर रहा है। अब देखते हैं जिलों की स्थापना। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 जिले थे, जिनमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग आते हैं। रायपुर और बिलासपुर की स्थापना सन 1861 में किया गया था और दुर्ग की स्थापना सन 1906 में किया गया था, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सेंट्रल प्रोविंस के हिस्से थे। स्वतंत्रता के पश्चात 2 जिले बनाए गए, जिनमें रायगढ़ और बस्तर सन 1948 में दोनों को बनाया गया। उसके पश्चात सन 1956 में सरगुजा जिला बनाया गया, फिर 1973 में राजनांदगांव जिला बनाया गया। इसके पश्चात सन 1998 में 9 जिलों का निर्माण किया गया, जिनमें कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम आते हैं। इसके पश्चात सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया, जिसमें 16 जिले शामिल थे। फिर 2007 में 2 और जिले बनाए गए, जिनमें थे नारायणपुर और बीजापुर। उसके पश्चात 9 जिलों का निर्माण पुनः सन 2012 में किया गया। उनमें बालोद, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलरामपुर, बलौदाबाजार, सूरजपुर और कोंडागांव आते हैं। इस पश्चात हम देखें तो स्वतंत्रता के पूर्व केवल 3 जिले थे। फिर राज्य के निर्माण के समय 16 जिले थे। राज्य निर्माण के पश्चात वर्तमान में 27 जिले हैं। ई जिज्ञासा टीम के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमें आपके तर्क, सुझाव और कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने कमेंट्स और तर्क और सुझाव भेजने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं ejigyasa@gmail.com पर, या फिर हमारे फेसबुक पेज ई जिज्ञासा पर जाएं और कमेंट करें। आप हमें ट्वीट करने के लिए जा सकते हैं @e_जिज्ञासा पर। हमारा यूट्यूब चैनल है ई जिज्ञासा, इसे सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह अधिकतम लोगों तक पहुंच सके और उन्हें इनका फ़ायदा। धन्यवाद दोस्तों।